हाँ, दूसरी हेडिंग हमारी अमल तहवील, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा कीमियाई अमल जिसमें आमिल अशिया हाइड्रोजन के साथ मिलाप करके हासिल अशिया बनाते हैं, या जिसमें आमिल अशिया ऑक्सीजन खोकर हासिल अशिया तैयार करते हैं, उन्हें अमल तहवील कहते हैं, है ना। तो अमल तहवील जो है ना, अमल तकसीद का बिल्कुल जस्ट मुतजाद है। वो वहाँ पर था ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलाप हो रहा है। और वहाँ पर था कि हाइड्रोजन खोकर, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन खोना पड़ता है। तो अमल तहवील जो है अमल तकसीद का जस्ट मुतजाद जो है अमल है। तो यहाँ एक तारीफ देखेंगे, देखो मसलन मिसाल देखेंगे। ये मिसाल है कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ कीमियाई अमल करके क्या तैयार करता है, कॉपर अलग हो जाता है और क्या तैयार हो जाता है, पानी तैयार हो जाता है। इस तरह इस जो रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर और ये पानी। तो इसमें क्या हुआ, देखो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को खो दिया। तो यहाँ तारीफ में ना ऑक्सीजन को खो दिया, ऑक्सीजन को खो दिया, यहाँ से कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर अलग हो गया। अब इसका जो कॉपर ऑक्साइड का जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ अमल हो रहा है। तो जो कीमियाई अमल में, जिस कीमियाई तामुल में हाइड्रोजन के साथ कीमियाई अमल हो, उस पूरे तामुल को अमल तहवील कहते हैं। क्या कहते हैं, अमल तहवील, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी तारीफ है हमारी अमल तफसीद व तहवील, अमल तफसीद व तहवील या अमल। अब हेडिंग से भी आप बात समझ में आ गए होंगे कि इस अमल में दोनों अमल एक साथ हो। जिस कीमियाई तामुल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी तारीफ में क्या हो जाएगा, जिस तामुल में या जिस कीमियाई अमल में अमल तकसीद तहवीली अमल और तकसीदी अमल बैक वक्त मतलब एक ही वक्त में बैक वक्त अंजाम पाते हैं, उन्हें अमल तहवील व तकसीद कहते हैं। देखो यहाँ एक मिसाल देंगे हम, देखिए मिसाल समझेंगे। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के दरमियान कीमियाई अमल होता है और तैयार होता है मैंगनीज क्लोराइड प्लस पानी प्लस क्लोरीन गैस तैयार होती है ना। मैंगनीज डाइऑक्साइड जमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के दरमियान कीमियाई अमल हो रहा है और क्या तैयार हो रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, पानी और क्लोरीन तैयार हो रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कीमियाई मसौद मुतवाज़न है कि नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 4 लगाता हूँ। तो 4 हाइड्रोजन मुकम्मल हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर है। अब यहाँ 4 लगाने से क्लोरीन भी 4 हो जा रहा है। इधर क्लोरीन 4 है क्या, देखेंगे। तो यहाँ क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 जमा 2 4 हो गए। तो क्लोरीन भी क्लियर हुआ, हाइड्रोजन की सालमात की तादाद भी बराबर हुई। अब मैंगनीज देखते हैं, Mn यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, ये बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे,
ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ये दो दो ज़रीब लगाने से ऑक्सीजन भी 2 है। इस तरह क्या होगा ये, हम इसके नाम लिखेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंगनीज क्लोराइड, पानी एवं क्लोरीन। इस तामुल में जो है एक साथ जो है कीमिया अमल हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ, अमल तहवील हो गया, है ना। और ये ऑक्सीजन का, इस अश्य का ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अमल तकसीद होगा। तो अमल तहवील भी हो रहा है, अमल तकसीद भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अमल तहवील और तकसीद। जिस तामुल में हम तहवीली अमल और तकसीदी अमल बैक वक्त अंजाम पाते हैं, उन्हें अमल उस अमल को अमल तहवील और तकसीद कहते हैं। हमारी हेडिंग है ताकुल, क्रोजन। हवा, नमी और तेज़ाब, ये तीनों का असर होगा। हवा, नमी और तेज़ाब के असर से धातु की आहिस्ता आहिस्ता खराब होने या तहलील होने के अमल को ताकुल या धातु का घिसना कहते हैं। धातु का घिसना कहते हैं। तो जब धातें खराब हो जाती है तो अशिया जो है बर्बाद होती है ना। जैसे ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, जब अगर ब्रिज जो है लोहे के बने होते हैं, जब उसमें ताकुल लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, तो बड़े बड़े ब्रिज जो है गिर जाते हैं। और भी बहुत सी जो अशिया है वो ताकुल की वजह से बहुत जल्द खराब हो जाती है ना। तो मसलन क्या, हवा की नमी से, हवा की नमी या हवा के साथ लोहे की हवा की नमी या हवा के साथ लोहे का अमल होकर लोहे की तकसीद होती है। लोहे की क्या होती है, लोहे की तकसीद होती है, और उस लोहे की शय पर एक सुर्ख रंग की तय जमा हो जा एक सुर्ख रंग की तय जमा होती है। इस सुर्ख रंग की सतह को या इस सुर्ख रंग की तय को हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग या इंग्लिश में कहते हैं रस्ट, RUST, रस्ट, जंग कहते हैं। इसका फार्मूला, जंग का कीमियाई फार्मूला क्या है, जंग का कीमियाई जाब्ता Fe2O3X H2O। ये क्या है, कीमियाई जाब्ता है, जंग का कीमियाई जाब्ता। अक्सर जो है एग्ज़ाम में खाली जगह में जंग का कीमियाई जाब्ता पूछता है। तो Fe2O3X H2O ये जंग का कीमियाई जाब्ता है। इस तरह आपको बात समझ में आ गई। हवा की नमी या हवा के साथ लोहे का अमल होकर लोहे की तकसीद होती है और लोहे की शय पर एक सुर्ख रंग की तह जमा हो जाती है। सुर्ख रंग की तह जमा हो जाती है या जमा होती है। उस सुर्ख रंग की तह को हम जंग या रस्ट कहते हैं। इसका कीमियाई जाब्ता क्या है, Fe2O3 × XH2O।
यहाँ पानी की सालमात की तादाद है। ये जो है हेडिंग है सड़ांत। या बदबू सड़ांत बदबूदार रेंसिडिटी का होना, लंबे अरसे तक तेल या घी को बंद डब्बे में रखा जाए तो उसकी तकसीद होती है और उसमें बदबू पैदा होती है। ऐसे तेल को अगर हम गरम करें तो उसमें झाग पैदा होता है। ये तेल खाने के काबिल नहीं रहता। खाने के काबिल नहीं रहता। इस तरह की खाने की अशिया में जिद तकसीदी आमिल या एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करके अशिया को खराब होने से रोका जा सकता है। ऐसी अशिया में, इस तरह की खाने की अशिया में जिद तकसीदी आमिल या एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करके अशिया को खराब होने से रोका जा सकता है। इस तरह का ये केमियाई तामुलात और मसावाती ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।